गुरुजी, आज का ये जो आपने मतदाता जागरण का जो वो प्रोग्राम रखा है, ये आप कितने वर्षों से करते हुए आ रहे हैं? मुझे जहाँ तक याद है मैं 15 सालों से जी और पिछला 3 लोकसभा भी मैंने कवर किया है। जी और भारत के किसी प्रदेश में जब मतदान होता है जी तो मैं हर प्रदेशों में जाता हूँ और जाकर के मतदाता जागरण यात्रा, वहाँ हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, धर्म प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उनको लेकर के हम करते हैं। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी हमने किया है, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किया है, कई जिलों में किया है। अब ये अंतिम चरण का चुनाव है और ये काशी बहुत बड़ी नगरी है, काशी धर्म की नगरी है। तो मैं यहाँ काशी, मिर्जापुर और काशी के जितने भी जगह हैं वो सारे जगह हमारी कई रूट्स बने हुए हैं। DLW कहाँ जाना है, सेवापुरी जाना है, हमें रोहनिया जाना है, मड़िहान जाना है, और ऐसे करके हम वाराणसी मंडल में कई जगह पर हमारी यात्रा एक लंबे काफिले के साथ और करीब करीब सैकड़ों लोगों के साथ हमारी यात्रा निकलेगी। और ये जगह जगह लोगों को जागरूक करेगी कि एक दिन है आपके पास, चूकना मत। अगर एक दिन आपने बचा लिया तो 5 साल तक आप, आपका देश, आपका प्रदेश और आपके बच्चे आनंद करेंगे। और ये एक दिन सिर्फ चर्चा में रह गया, घर में रह गए कि माथा दुख रहा था, पेट दुख रहा था, तो 5 साल तक पूरे परिवार का माथा पेट सब दुखता रहेगा, कोई आएगा नहीं आपका इलाज करने के लिए। गुरुजी, जैसा कि बीजेपी ने जो अपना एजेंडा सेट किया हुआ था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे और कश्मीर से धारा 370A हटाएंगे, 370 और 35A हटाएंगे, और बीजेपी ने वो कर दिखाया है, तो क्या आप लोग का समर्थन बीजेपी को मिलेगा? देखिए, एक बात यह है कि अगर कोई दल भारत को वादा करता है किसी चीज के लिए और उस वादा को पूरा करता है, तो ये भारतवासियों को चिंता करना चाहिए कि जो वादा किया वो निभाया, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक धारा 370 की बात है, राम मंदिर की बात है, मैं सीना खोल के कहता हूँ, हृदय खोल के कहता हूँ कि मैं इस पक्ष में था कि 370 हटे, और मैं इस पक्ष में था, अभी भी पक्ष में हूँ कि CAA लागू हो और अच्छे तरीके से लागू हो, NRC लागू हो। मैं इस पक्ष में हूँ कि राम मंदिर के बाद, मैं तो मथुरा से आता हूँ, वृंदावन से आता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन भी हो रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी विशाल मंदिर वहां पर बने, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र। यहाँ आए हुए लुटेरों ने जो हमारे साथ बर्बरत की थी, वो कोई भी यहाँ का मुसलमान भी उसका पक्ष नहीं लेता। जो भी मुस्लिम बाहर के आक्रांताओं का पक्ष लेगा वो भारतवासी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग भारत के इस पक्ष में हैं कि हमारे घर में घुसकर हमारे घरों को तोड़ने वाले का अब कोई प्रतीक इस देश में नहीं होना चाहिए, न उनके नाम से कोई सड़क होनी चाहिए, न उनके नाम से कोई इमारत होनी चाहिए। ये राष्ट्रवाद का विचारधारा है। तो गुरुजी, इसके लिए तो कोई भी पार्टी तैयार नहीं होती। इसके पहले कांग्रेस भी रही और अन्य पार्टियां भी अपना गठबंधन करके सरकार बना के केंद्र में रही हैं, लेकिन ये करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ बीजेपी में हिम्मत हुई है। तो क्या आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप जो बोलना चाह रहे हैं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप समझिए। धारा 370 और NRC, राम मंदिर, इन सब पर जिस दल ने, उसका नाम शायद भारतीय जनता पार्टी है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप खुद भी बोलना चाहते हैं जी, इस पर खुलकर उनका समर्थन है, खुलकर जी, क्योंकि भारत के पक्ष में जो काम हुए हैं, क्योंकि वो तो शायद कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। मैंने सुना कि हमारे देश के कई अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था 370 का। जी नहीं, पता नहीं जिन लोगों ने किया न किया हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि विरोध के लिए विरोध नहीं कर सकते। मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी दल के जुड़े सभी नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ, उनके द्वारा किए गए सभी कर्मों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर 20% आपने अच्छा काम किया है, उस 20% का सहयोग और समर्थन करने से भी मैं चूक जाऊं तो मैं कायर हो जाऊंगा। जिन लोगों ने जिस कार्य के लिए जो बलिदान दिया और जो कार्य किया, उसके लिए राष्ट्रवासियों को और प्रदेशवासियों को समर्थन करना चाहिए। मैं जब लखनऊ गया था, गोमती रिवर फ्रंट देखा, उस रिवर फ्रंट को देख करके किसी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी ने बनाई है। हमने कहा ये अच्छा काम हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, मैं अखिलेशवादियों के समर्थन में खड़ा हो गया हूँ पूरी तरीके से? मैं ये कहता हूं कि इस देश के परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्य अच्छे होते हैं, उस अच्छे कार्य के लिए बिना किसी दलाली के और बिना किसी पक्षपात के भारतवासियों को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तभी शायद पार्टियां भी ये समझेंगे कि हमारे अच्छे काम का तो ये समर्थन करेंगे, पर हमारे बुरे काम का ये समर्थन नहीं करेंगे। और धीरे धीरे पार्टियों के भीतर भी रिफॉर्मेशन होगा और वो सब भारत के हित में सोचेंगे और हम भारत के हित में मतदान कर पाएंगे। गुरुजी, शिक्षा का जो खर्च है इतना बढ़ चुका है,
कि यहाँ से लोग MBBS करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये 15 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ और इसके सैकड़ों बाइट्स पड़े होंगे बड़े बड़े टीवी नेटवर्क पर कि किसी भी देश में राम राज्य का पहला पहचान ये है कि निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, ये तीनों भी हमारे देश में नहीं होने की दिशा में अग्रसर है और बहुत जल्द करना पड़ेगा। अगर निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए नहीं होती, प्रधानमंत्री के परिवार से लेकर के आपके परिवार और रिक्शे वाले के परिवार की किडनी खराब हो तो एक ही तरह के डॉक्टर और एक ही तरह की सुविधा में उनका इलाज हो, क्योंकि राष्ट्र का ये कर्तव्य है, सरकारों का ये कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के चिकित्सा, शिक्षा और न्याय के हित में वो निरंतर काम करते रहे और इसमें कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। परीक्षित के समय में अंतिम राम राज्य था, उसके बाद भारत में राम राज्य नहीं आया। अगर यही तीनों चीजें स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में लागू हो गई तो पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के राम राम जपता रह जाएगा। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं राम राज्य के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रतीक जो बनाए गए हैं, जो विदेशी आक्रांताओं ने बनाए हैं, अगर उनको नहीं हटाया गया, अगर नाम नहीं हटाए गए, ये दोनों का मैं समर्थन हूँ। मैं कॉकटेल बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ विकास हो लेकिन सांस्कृतिक विकास नहीं हो। जिस देश ने अपना संस्कृति को नहीं बचाया, परंपरा को नहीं बचाया, वो सारे देश मिट गए। आज तक कोई देश खड़ा नहीं है। संस्कृति भी बचनी चाहिए, राष्ट्रवाद भी बचना चाहिए और विकास तो ऐसा होना चाहिए। क्यों अलग अलग चीजें मांग रहे हो? क्यों अपने मोहल्ले के लिए आप कुछ मांग रहे हो? क्यों अपने राज्य के लिए मांग रहे हो? पूरे राष्ट्र की नीति एक होनी चाहिए राम राज्य के अनुसार। निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। 492 साल ये साबित करने में न लग जाए कि अयोध्या में राम लला आए थे। 400-500 साल न लग जाए कि कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण से जानी जाती है मथुरा। 490 साल न लग जाए काशी में साबित करने के लिए कि भोलेनाथ की नगरी है, क्योंकि वेटिकन सिटी में साबित करने की जरूरत नहीं होती, वहां बोल भी नहीं सकते। मक्का मदीना में जाके बोल भी नहीं सकते, कोई साबित भी नहीं कर सकता, वहां पहले से मौजूद हैं। तो जहां जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणाएं मौजूद हैं, प्रतीक मौजूद हैं, उसका खुलकर समर्थन करना चाहिए। चाहे आप जिस पार्टी में हो, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर अखिलेश यादव, बहन जी, इन सबों को अपने राष्ट्र के लिए कहना चाहिए कि औरंगजेब के नाम पर कोई रोड नहीं रहेगा, क्योंकि देश हमारा है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे रोड रखने को तैयार हूं, क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं। लेकिन औरंगजेब कौन था? तो आपने देखा कि हमारे साथ मतदाता जागरण महोत्सव का आरंभ करने वाले आनंदम धाम के परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज थे। उन्होंने हमारे एक एक सवालों का जवाब दिया और यह भी बताया कि हमें वोट देना क्यों जरूरी है। देखते रहिए पूर्वांचल खबर। नमस्कार।